मंदिर में अनु होगी आर्यवर्धन की सच्चाई से रूबरू और जानेगी उसकी बीती जिंदगी का सच, जहां पर आर्यवर्धन की मां भी मौजूद होने वाली है। आपको बता दें कि माता रानी के मंदिर में आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के सामने लाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करने लगी हो तो पहले मेरी सच्चाई सुनो। मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है उसे पहले जानो, उसके बाद ही तुम कोई भी कदम बढ़ाना और मेरे बारे में कुछ सोचना। अनु कहती है कि मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, आप सच्चाई बताइए। अब आर्यवर्धन मंदिर के सामने जाकर अनु को अपनी पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि मेरी पत्नी का नाम राजनंदनी था और मैं राजनंदनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन राजनंदनी की मौत हो गई। एक हादसे में यह हादसा था या फिर किसी की साजिश, इस बात का पता आज तक नहीं चला है। राजनंदनी के जाने के बाद मैंने कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो और तुम बिना सच्चाई जाने मुझसे प्यार करो। अनु पूछती है, क्या इसके अलावा भी कोई और सच है? तब आर्यवर्धन कहता है, हाँ, इसके अलावा यही सच है कि मैं आज भी राजनंदनी से ही प्यार करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मैं जब भी सोता हूँ या जागता हूँ, मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। इन सारी बातों को जानने के बाद आज मैं तुमसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? यह समाज हमारे और तुम्हारे लिए नहीं बना है और यह हम दोनों को कभी एक साथ स्वीकार नहीं करेगा। आर्यवर्धन की बातें सुनकर अनु थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि पीछे से आर्यवर्धन की माँ भी आ गई हैं और सारी बातें सुन रही हैं। अब आर्यवर्धन की माँ सामने आती हैं और अनु से कहती हैं कि आर्यवर्धन के मुंह से मैंने कई बार तुम्हारी तारीफ सुनी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हें अपना दिल दे बैठा है। यह सुनकर अनु दंग रह जाती है और कहती है कि इन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तब आर्यवर्धन की माँ कहती है कि इसे एक्सेप्ट करने या न करने जैसी कोई बात ही नहीं है। आर्यवर्धन तुमसे प्यार करता है और यह उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। जब जब तुमने उससे दूरी बनाने की कोशिश की है, भगवान ने भी तुम दोनों को एक साथ कर दिया है। आज देखो, जब तुम 24 घंटे के अंदर जयपुर जाने वाली थी, तब भी तुम आर्यवर्धन से मिल गई। इसका मतलब माता रानी का यही आशीर्वाद है। अनु कहती है कि मैंने भी यही कहा था आर्यवर्धन सर से कि अगर हम 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगे तो इसका मतलब यही होगा कि माता रानी का आशीर्वाद हम दोनों पर है और हमें एक साथ रहना चाहिए। अब आर्यवर्धन साफ साफ अनु से कह देता है कि हाँ, मैंने ये कहा था और अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर अनु काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि मीरा पहले से ही यह सारी बातें जान चुकी है। मानसी फोन करके मीरा को बता देती है कि अनु नाम की एक लड़की को आर्यवर्धन ने प्रपोज किया है, जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। यह सुनते ही मीरा एक बड़ी साजिश रचने वाली है। मीरा पुष्पा जी के पास पहुंचती है और कहती है कि आप मंदिर में यहाँ क्या कर रही हैं? जरा मंदिर के सामने जाकर देखिए, आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। यह सुनते ही पुष्पा जी जैसे ही मंदिर के सामने जाती हैं, तो देखती हैं कि आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं और एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। वहीं आर्यवर्धन की माँ भी वहां मौजूद होती हैं। यह देखकर पुष्पा जी गुस्से में आर्यवर्धन के सामने अनु से कहती हैं, अनु, तुम ये क्या कर रही हो? तब अनु कहती है कि मैं आर्यवर्धन से प्यार करती हूँ और उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही पुष्पा जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आने वाला एपिसोड कितना धमाकेदार होगा, यह देखना वाकई बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है।